हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में स्वागत है। उम्मीद है इस ब्रेक में आप बच्चों ने अच्छी तरह पढ़ाई की होगी और अच्छी तरह से अपने जो हमने आपको ऑनलाइन कक्षा में पढ़ाया था उसका रिवीजन किया होगा। इस ब्रेक से पहले हमने पार्ट 7 को ख़त्म किया था। हमने अच्छी तरह से उसको पढ़ा था, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी आपने किए थे। तो चलिए आज हम पाठ 8 कक्षा 6 का शुरू करते हैं, जो है शरीर में गति यानी मूवमेंट्स इन बॉडी। अब हमारे शरीर में गति होती है, आपको पता है विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती है। हम चलते हैं तो पैरों से, हमारी टांगों से हमारी गति होती है, यानी एक स्थान से हम दूसरे स्थान तक जाते हैं, राइट। इसी प्रकार हम पल के झपकाते रहते हैं तो हमारी आंखों की गति कंटिन्यूसली होती रहती है, ठीक है। इसी प्रकार हम अपने कोहनी को मोड़ते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं तो हमारे हाथों की गति होती है। हम कोई चीज़ अपने हाथों से पकड़ते हैं तो हमारी उंगलियों की गति होती है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो अलग अलग प्रकार की गति करते रहते हैं। अब ये जो गतियाँ हैं, कुछ गतियाँ जो है अपने आप होती है, यानी वो होती है हमारी इनवॉलंटरी मोशंस, यानी अनैच्छिक क्रियाएं जिन पे हमारी इच्छा नहीं होती है, वो अपने आप होती रहती है। जैसे हमारा हृदय धड़कता रहता है, तो आप चाहो ना चाहो हृदय अपने आप धड़कता रहेगा। तो ये है हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है। पल के झपकाना, अब आप पल के जो झपकती है वो भी आप अपनी मर्जी से नहीं झपका सकते, तो आप थोड़ी देर के लिए तो रोक सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रोक सकते। इसका मतलब ये है कि जो पलकें झपकती है वो भी हमारी इनवॉलंटरी मोशंस हैं, यानी अनैच्छिक क्रियाएँ, अनैच्छिक गति है। तो कुछ गतियाँ अपने आप होती हैं, कुछ हम अपने मर्जी से करते हैं। तो आज इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में जो भी गति होती है वो किस प्रकार होती है, ठीक है। आप जब शांत बैठे होते हैं, बिल्कुल आराम से बैठे होते हैं, तो आपके शरीर में जो विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती है, कभी आपने उनको अनुभव किया, ठीक है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि हम समय समय पर अपने पलकें झपकाते हैं या हम श्वास लेते हैं, ठीक है। तो ये गतियाँ जो है हमारी अपने आप होती रहती हैं, तो हम कभी इनके ऊपर ध्यान देते नहीं है कि क्या हो रहा है हमारी बॉडी में। ये भी एक प्रकार की गति होती रहती है जो निरंतर चली रहती है, ठीक है। जब आप किसी कॉपी पे लिखते हो तब आपका शरीर का कौन सा भाग गति करता है, ये आपने सोचा? आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? आपकी उंगलियां, राइट। जब आप लिखते हो तो उंगलियां जो है उसमें आपकी गति करती हैं। जब आप पीछे मुड़कर किसी चीज़ को देखते हो तो आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? आपकी गर्दन। आपकी गर्दन पीछे मुड़ती है तो आप पीछे मुड़ के देखते हो, ठीक है। तो ये जो उदाहरण है, इन सब से क्या सिद्ध होता है? इन सब से यही सिद्ध होता है कि हम जब किसी भी स्थान पर कोई भी गति करते हैं तो हमारे बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा जो है गति करता है। हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तब भी हमारे शरीर की कोई गति होती है। हम उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं तो कक्षा के विद्यालय के मैदान में खेलते हैं, दौड़ते हैं, तब भी हमारे शरीर में कोई ना कोई प्रकार की गति होती रहती है। तो जब भी आप ये क्रियाएं करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, ये सभी चीज़ें जो है आपके शरीर की गति को दर्शाती है, ठीक है। इसके अलावा जब आपने ये देखो, ये चार्ट देखिए आपको, सारणी 8.1, इसमें क्या दिया है? जंतु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, कैसे गति करते हैं, उनका कौन सा हिस्सा गति करता है वो दिया हुआ है। तो इसको भी आप देख के थोड़ा समझ सकते हैं और अपने आप इसको भर भी सकते हैं। तो इनमें जंतु दिया गाय। गाय जो है गति करती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो अपने शरीर कौन सा हिस्सा यूज़ करती है? पैर। वो पैर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, ठीक है। अब मनुष्य गति करते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं? वो भी अपने क्या करते हैं? पैर यूज़ करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। सांप जो है रेंग के जाता है, तो इसलिए पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है अपने गति करने के लिए और चलता है क्या है? रेंग कर। पक्षी उड़ते हैं, देखिए पक्षी दो तरह की गति करते हैं, एक तो उड़ते हैं, दूसरा वो ज़मीन पे जब चलते हैं। तो चलते हैं तो वो पाँव का इस्तेमाल करते हैं और उड़ते हैं तो पंखों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो गति कैसे करते हैं? चलकर और उड़कर। उसी प्रकार कीट जो होता है वो अपनी टांगों का इस्तेमाल करता है, चलकर और गति करता है। मछली होती है वो भी अपने पूरी बॉडी का इस्तेमाल करती है और फिन्स का, इसलिए वो तैर के गति करती है। तो इस प्रकार जो है आप यह समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं वो गति करने के लिए विभिन्न प्रकार के अपने अपने अंगों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना, ये सभी जो है जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ तरीके हैं। और इन तरीकों में विभिन्नता इसलिए है क्योंकि हर तरीके में अलग अलग प्रकार के हिस्सों का इस्तेमाल होता है, जो हमने ऊपर सारणी में पढ़ा। चलिए अब हम मानव शरीर में देखते हैं, मानव शरीर में गति किस प्रकार होती है और कितनी गतियाँ होती हैं। ठीक है, अब आपको मैंने जैसे पहले उदाहरण दिया कि हम अपना हाथ हिलाते हैं, हम व्यायाम करते हैं, हम दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो इस प्रकार हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए विभिन्न प्रकार के हमारे बॉडी पार्ट्स या शरीर के हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप एक कल्पना कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, एक क्रिकेट खेल रहे हैं एक विकेट पे और आपने गेंद पकड़ी है अपने हाथों में। ठीक है, उस गेंद को फेंकने का प्रयास कीजिए। आप किस प्रकार हाथ घुमाएंगे? तो जब आप हाथ घुमाएंगे तो आप हाथ को एक राउंड गोलाकार रूप में घुमाओगे, कंधे से हाथ पूरी बाजू आपकी कंधे से घूमेगी एक वृत्ताकार आकृति में। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि जब आप हाथ को बॉल फेंकने के लिए पूरा घुमाते हैं तो आपके कंधे की जो मूवमेंट होती है, कंधे की गति करती है, तो आप कंधा भी आपका गति करता है। दूसरा, जब आप पीठ के बल लेट जाते हैं तो अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाने की कोशिश करें, तो उस समय देखिए आपका पैर गति करता है या आपके कूल्हे की जो हड्डी होती है वहाँ से गति करती है, तो आपका कूल्हा भी गति करता है। ठीक है, इसके प्रकार अपनी भुजा को कोनी से ऊपर की तरफ नीचे ऊपर कीजिए। जो आपकी बाजू होती है ना, कोनी होती है, वहाँ से ऊपर करिए, सीधे करिए, तो यहाँ से भी आपकी मूवमेंट हो रही है, आप महसूस करेंगे कि गति हो रही है। तो इन सभी चीज़ों गति करते समय आप क्या पाएंगे? इन सभी गति करते समय हम ये पाएंगे कि हमारे शरीर में कुछ अंग जो है केवल एक ही दिशा में घूमते हैं और कुछ चारों दिशा में घूम सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कंधे जब हम बॉल फेंकते हैं तो वो चारों तरफ घूम जाते हैं। ठीक है, और जब आप कोहनी को आगे पीछे करते हैं तो वो सिर्फ आगे और सीधे हो सकती है, ना कि पीछे की तरफ मोड़ सकती है। अगर पीछे की तरफ मोड़ोगे तो आपका बाजू टूट जाएगा। पीछे तरफ क्यों नहीं मोड़ सकते? कभी आपको ये प्रश्न आया? तो इसका कारण है, पीछे की तरफ क्यों नहीं मोड़ सकते। चलिए इसको हम क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। चलिए देखिए, चित्र 8.1 में देखिए, अपने एक बाजू में उन्होंने इस लड़के ने तख्ता जैसा लकड़ी जैसी बांध रखी है, एक कोनी आगे वाली, एक पीछे में, ताकि वो मुड़ ना सके। फिर अपने मित्र को पैमाने के साथ इस प्रकार बांधने को कहिए कि आपकी कोनी जो है चित्र की तरह हो जाए। ठीक है, जैसे चित्र में यहाँ पे दिख रही है आपको ना, इस तरह से एक लकड़ी बांधी अपने बाजू में आप। फिर क्या करेंगे, आप इस बाजू को आप इस तरफ मोड़ने की कोशिश करो। फिर यहाँ से क्या ये मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पोर्शन जो ज्वाइंट होता है ना, जो जोड़ होता है, वो आपको मुड़ने नहीं देगा, वो स्ट्रेच हो गया है, बंध गया है पूरा। ठीक है, तो अब इस प्रकार की जो गति होती है, जो शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान पर मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हम अपने शरीर में गति तभी कर पाते हैं जब हमारे शरीर में जहां पे दो हिस्से आपस में जुड़े होते हैं वहीं से ही गति केवल हो सकती है। जैसे कोहनी में भी आपके बाजू के दो हिस्से, एक आगे वाला एक पीछे वाला, जहाँ से वो गति करती है। कंधे में भी आपका पूरा बाजू और आपकी बॉडी का कंधा है वहाँ से जुड़ा होता है। गर्दन में भी आपके जोड़ होते हैं। तो इस प्रकार जो है जहाँ जहाँ हमारे बॉडी के हिस्से, शरीर के हिस्से जुड़े होते हैं, उस स्थान को कहा जाता है संधि या जोड़। तो हमारे शरीर में अगर जोड़ ना हो, संधि ना हो, तो गति नहीं हो सकती। तो गति हमारे शरीर में वहीं होती है जहाँ हमारे शरीर में क्या होते हैं, जोड़, या इनको कहा जाता है संधि। अब हमारे शरीर में देखो संधि कहाँ कहाँ होती है, हमारी उंगली में। ठीक है, हमारे सिर में, चेहरे में, गर्दन, नाक, कंधे के पीछे, पैर, हाथ, उंगली, पैरों की उंगलियां आदि सब में हमारी क्या होती है, संधियां होती हैं। तभी हमारी इनकी मूवमेंट या गति कर सकते हैं। कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली जो है किसी कठोर वस्तु ने दबा रही है और ये कठोर संरचना अस्थियाँ होती हैं। अब आपने अपनी उंगली को पकड़िए और उंगली को नीचे से दबाइए, तो आपको लगेगा कि आपकी उंगली जो है बड़ी हार्ड है। तो ये हार्ड क्यों होती है, कठोर क्यों होती है? क्या इसके अंदर पत्थर होता है, लोहा होता है? नहीं, इसके अंदर एक मजबूत हड्डी होती है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे शरीर में जो हार्ड चीज़ होती है वो होती है हमारी हड्डियाँ। तो ये हड्डियाँ ही होती हैं जो जोड़ों में जुड़कर हमारे शरीर में गति करने में सहायता करती हैं। ठीक है,
तो हड्डी या अस्थि, इनको बोला जाता है अस्थियां या हड्डी। अब हमारे शरीर में बहुत सारी अस्थियां होती हैं, बहुत सारे जोड़ होते हैं जहाँ से हमारे शरीर में गति होती है। आपको पता है आप कितने भागों को घुमा सकते हैं, हिला सकते हैं अपने शरीर के। तो जिन जिन भागों में आप गति करते हो, शरीर के हिलाते हो, वहाँ अस्थियां होती हैं और आपकी जोड़ होते हैं। ठीक है, तो हम वहीं से ही इनको हिला सकते हैं जहाँ पे जोड़ आपस में मिले होते हैं, अदरवाइज नहीं। तो विभिन्न प्रकार की गतियाँ जो हैं हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ द्वारा होती है। चलिए अब इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे कि संधियाँ हमारे शरीर में कौन कौन सी होती हैं। इससे पहले इन्होंने एक सारणी दी है, हमारे शरीर में गति होती है। ठीक है, तो ये सारणी आपने देखनी है। जैसे शरीर का भाग गर्दन, ये पूर्ण रूप से घूमता है कि नहीं घूमता है। ठीक है, अंश तक घूमता है। इसका कलाई, अंगुली, घुटने, एड़ी, ये आप अपने आप कर सकते हो, क्योंकि आप घुमाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सा भाग पूर्ण रूप से घूमता है, कौन सा अधूरा घूमता है, कौन सा थोड़ा घूमता है। तो हम अब देखते हैं जो हमारी संधियाँ होती हैं, हड्डियों के बीच में जो जोड़ होते हैं वो किस प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि क्या होती है, इसको भी एक क्रियाकलाप से समझाएंगे। पहले हम एक कागज की पट्टी को एक बेलन के सिलेंडर के रूप में मोड़ेंगे हम। ठीक है, रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मुड़े हुए कागज के बेलन के आकार को, जो हम कागज का बनाया ना, उसको हम डालेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। ये चित्र दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये गेंद ली इन्होंने पुरानी, और ये कागज का एक टुकड़ा दिया जिसको बेलन के रूप में बनाकर इस गेंद के छिद्र में इन्होंने डाल दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, फिर हम अब कागज के जो बेलन जो बनाया था आपने, वो गेंद में चिपका सकते हैं, जैसे चित्र में दिख रहा है। फिर गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कर सकते हैं। फिर हम यहाँ गेंद के एक कटोरी रख सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसको इधर को घुमा सकते हैं, इधर को भी घुमा सकते हैं, इधर को भी घुमा सकते हैं, इधर को भी घुमा सकते हैं। तो चारों ओर हम घुमाने का इसको प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्या यह गेंद जो है कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूम पाएगी? क्या कागज का बेलन भी घूमेगा? तो ये आप कर सके देख सकते हैं। तो जब आप कल्पना करेंगे कि कागज का बेलन आपके हाथ में है तथा गेंद इसका एक सिरा है, तो कटोरी जो है, कटोरी में रखी हुई गेंद जो है पूरी तरह हिलती है। तो अब इस कटोरी को आप मानिए आपका कंधा, मैं आपको कंदुक खलिका संधि समझा रहा हूँ, जो कि हमारे कंधे का जोड़ होता है ना, वहाँ पे होती है। जो हमारे बाजू जो कंधे से जुड़ा होता है, वहाँ पे जो हमारी संधि होती है उसको बोला जाता है कंदुक खलिका संधि। तो कंधे को मान लीजिए कटोरी, और हड्डी का जोड़ को मान लीजिए आप गेंद, और बाजू को मान लीजिए आप उसका कागज़ का बेलन। जैसे जैसे हम कागज़ के बेलन यानी बाजू को घुमाएंगे, वैसे वैसे आपकी गेंद जो है कटोरी यानी हमारी कंधे की संधि में घूमती रहती है, यानी इसको हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। तो एक अस्थि वाला गेंद गोल हिस्सा दूसरी अस्थि वाली कटोरी के रूप में गुहिका में धंसा होता है। जो हमारी कंधे का जो, जैसे कटोरी वाला हिस्सा डाउन वाला ना, जिसमें हमने बॉल घुसाई थी, वैसे ही हमारी बाजू का जो हिस्सा है वो कंधे के एक गहरे भाग में घुसा होता है, जहाँ से गति होती है, उसको बोलते हैं गुहिका। ठीक है, अब चित्र 8.3 में देखिए बच्चे, ये कंदुक खलिका संधि है, ये आपका कंधे का जोड़ है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी हड्डी घुसी हुई है, तो ये है गुहिका। तो ये फिर इस तरह से घूमती है चारों तरफ से, ऐसे गति करेगी, हम घुमाएंगे बाजू को। ठीक है, तो ये हुई आपकी कंदुक खलिका संधि। तो पहली संधि है कंदुक खलिका संधि। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 मनुष्यों में शरीर में गति। तो मैं समझता हूँ आज के वीडियो के लिए इतने काफ़ी है आपको। कल हम इसकी अगली गति पढ़ेंगे। हम अगली गति है हमारे धुराग्र संधि, यानी पहली थी हमें कंदुक खलिका संधि, दूसरी संधि है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि क्या होती है वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों ने वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।